पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग। ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियाँ भोग योनियाँ हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं,
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। गुरुवे दैवमु, गुरुवे सर्वमु, गुरुवे अमृतमु सर्वजनुలకు, गुरुवे दैवमु, गुरुवे सर्वमु, गुरुवे अमृतमु सर्वजनुలకు, పూర్వజన్మ సుకృతము ఫలము చేతను లభ్యమయ్యే బయ్యాజీ పాద కమలము, విడువను పాదము మరువను ధ్యానము, విడువను పాదము మరువను ధ్యానము, కరుణను చూపు తల్లి తండ్రి వారే, గురువే దైవము, గురువే సర్వము, గురువే అమృతము సర్వజనులకు, గురువే దైవము, గురువే సర్వము. విశ్వమంత వ్యాప్తి అయ్యవారి ప్రేమ, ధన్యులైరి చెంత చేరి ఎంతమందో, మార్గము చూపిరి మాయను బాపిరి, మార్గము చూపిరి మాయను బాపిరి, ఆత్మానందమొసగి ఆదరించిరి, గురువే దైవము, గురువే సర్వము, గురువే అమృతము సర్వజనులకు, గురువే దైవము, గురువే సర్వము. రామచంద్ర రఘువరులా దివ్య దీవెన, బ్రిజుమోహను యశుపాల్జీ ప్రేమదారలో, తొలగును తిమిరము కలుగును జ్ఞానము, తొలగును తిమిరము కలుగును జ్ఞానము, సద్గురు సేవ ఫలమే ముక్తి మోక్షము, గురువే దైవము, గురువే సర్వము, గురువే అమృతము సర్వజనులకు, గురువే దైవము, గురువే సర్వము. గురువు లేని జీవితము అంధకారమే, అండజేరి అనుభవించు ఆత్మజ్ఞానము, జీవితమంతయు గురుపద సేవతో, జీవితమంతయు గురుపద సేవతో, ఇలపై మోక్ష ప్రాప్తి ఎంత భాగ్యము, గురువే దైవము, గురువే సర్వము, గురువే అమృతము సర్వజనులకు, గురువే దైవము, గురువే సర్వము.
ऐसी शक्तियाँ तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को फायदा हो, एक नहीं अनेक। ऐसी ज्योतियों को हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण करें। खुद ब खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहां बैठे जिससे बात करें आपकी तरफ आकर्षित होगा, आप में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा और ऐसे साधक को अनुभव होता है, उसे यह अनुभव होता रहता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों को मसूड़ों को खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो हमें ये 3 मंत्र सिद्ध करने, पहले बीज मंत्र के काबिल बनाइए, अपने आप को बनाइए, और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए। मैंने बताया कि यहाँ तो उपदेश हर एक को दे देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से तो लगाना आवश्यक है, राम नाम लगे नहीं तो कैसे होगा। फिर फील्ड बनाना आपका काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल ना हो जाए तब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। पता चल जाता है बीज मंत्र कब मिला, कैसे हुआ, छिपा थोड़ी ही रहता है। पूजा के माध्यम से पता हो जाता है, उपदेश है, दीक्षा है, कई बातें होती हैं, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है, बीज मंत्र से उसको कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम का कि हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण उसकी याद के खाली ना जाए। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, ज़रा मन हटे, फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, जब तक काम कीजिए। दिमागी काम को करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान थोड़ी सी कमी हो, लेकिन याद बराबर बनी रहेगी। जिसका मंत्र कीलक हो जाता है उसे तो याद कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम करे या शारीरिक कैसा भी काम करे, बराबर मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। ये बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे अपने अंदर में शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हो, आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ें।
बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहाँ तक तो पहुँच लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, उसके बाद औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आज मैंने आपके 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य, जैसे मैंने बताया। बहुत से जाप हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर इन जापों को अपनाते हैं तो हमारा जल्दी काम बन जाता है। जब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, स्पिरिचुअल चाइल्ड इज बॉर्न। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी मां का ही दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं मां का दूध नहीं मिला, गाय का सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती सही नहीं रहती। जिस सदगुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिस आध्यात्मिक जीवन मिला, उसके दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ का अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकोगे तो उसमें बहुत सी और चीजें मिल जाएंगी, तो उसका उतना लाभ शायद ना हो पाएगा, उतनी जल्दी लाभ न होगा जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देली माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। इससे वक्त गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे बड़े हैं मूल मत, सबसे भले हैं मूल मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है वह तो भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये कभी वह, कर कुछ नहीं पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहता है, लगा रहता है तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे, और एक बात और कहा करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपने हृदय को मुलायम बनाना चाहिए। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर न रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे जब हृदय भया कठोर। गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय भया कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। बताइए, गुरु तो वर्षा करता रहता है लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। ये सारी बातें उनकी हैं, बहुत सुंदर बातें थी, बड़ी प्यारी प्रैक्टिकल, बड़ी मतलब की बातें करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। वे एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहराया करते थे। जब वह रिपीट करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति थी, इतना विश्वास था कि गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी झलक जाता था। इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम उन्हें हृदय में अपने गुरु के प्रति था। ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये सारी बातें जो साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत जरूरी बात है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसी के दूध का सेवन करो। तीसरी बात क्या है कि भगवान की याद में भोजन करें, हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बिना परमात्मा की याद के न खाएं न पिए। चौथी बात, परमात्मा की याद में सोएं, भगवान की गहरी याद करके सोएं, बिना परमात्मा की याद के न सोएं। पांचवी बात, पेट भर के न खाएं।
अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है, 1 रोज भूखे रह जाना आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है, अगर 4 फुलके की भूख है तो 1 छोड़ दीजिए, कम खाइए। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात क्या है कि कम सो। कम सोने से मेरा मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहो। 4 बजे नींद खुल गई फिर भी पड़े हैं, उठिए, शौच आदि से निवृत्त हुई, पूजा पाठ में बैठिए, अपने नियम से पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले और आप बराबर तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें हैं। बीज मंत्र मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अक्सर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। जब एक बार कीलक हो गया फिर काम आसान हो गया, फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो काम आपका अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है, ये चीजें दब जाती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिससे श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था उनका। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर उनका बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था। कहते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि नमाज के पढ़ने वाले कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेटर जानता है तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसने बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहां बहुत साधक अच्छे अच्छे इकट्ठा हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते जाते थे। एक रोज गए सब शिष्यों को साथ लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब लाल और हीरे बटोरे, इकट्ठे किए, घर पर आके आराम से बैठ गए कि अब क्या है, संसारिक उनकी चीज पूरी हो गई, आराम से बैठिए। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद फिर घूमने गए अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत बहुत सुंदर युवतियां थीं, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए, वहां उनकी छुट्टी हो गई। अब क्या हुआ, कामनी कंचन वाले जो जुड़े थे खत्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया लोग रह गए जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी, किसी दूसरी चीज से लगाव ही नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग। अब उनकी छटनी कैसे हो, छटनी कैसे करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज, उनके सारे शिष्य निकल गए, 10-12 शिष्य रह गए, उनके चारों तरफ बैठे थे इजाजत खिलाफत प्राप्त जैसे लोग। उनकी छटनी कैसे हो, महाराज ने देखा वहां नदी के किनारे एक लाश बहती चली आ रही है। महाराज ने कही भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े को फाड़े और मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। ये रखा। सब चौंक गए। अब तो महाराज सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज ने एक एक करके इशारा किया,
एक इशारा गर्दन नीचे, दूसरा इशारा गर्दन नीचे, तीसरा इशारा गर्दन नीचे, और अंगद देव जी की तरफ इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे और मारी छलांग। व्यास नदी में डूब गए, दांतों से लाश को पकड़ा, लाश को खींचकर किनारे पे ले आए और गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी। दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था, तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में ऐसा होता है कि जिनके बच्चे नहीं जीते वे लाश की तरह हलवों को बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था बना हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें मेरा और तेरा हिस्सा है और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास, जब भी बात होती तो वे अक्सर कहा करते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, लेकिन ये स्टेज आखिर की है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग जो चुनिंदा हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र, फिर सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश बचाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो मैं बिल्कुल समाप्त हो जाए तब इस योग होंगे, तब टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले आ नहीं सकते। ये बड़ी विशेषताएं थी जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, वो मैंने आपके सामने रखी ताकि आप लोग पूरा फायदा उठा सके। ये मेरी बातें नहीं, मेरे महाराज जी की बातें हैं। जो गुरुदेव सब इसे सबक देते रहते थे, वे सब आपके सामने रखी सारी बातें और आपके सामने खोल कर रख दी। ये रास्ता ऐसा है। और एक बात और है, ये रेत के लड्डू हैं। ये रास्ता रेत के लड्डू से भरा हुआ है। जो खाए वो बचता है, ना खाए वो बचता है। ये भव सिंधु हमें पार तो करना ही है। एक दफा रास्ते में आ गया तो चलना होगा ही, रोक नहीं सकते। चाहे राजी से चले, चाहे गैर राजी से, राजी खुशी से चले या तकलीफ उठाकर चले, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, आसानी से मिले, तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने आप को भगवान को पूर्णतया समर्पण करके चलें, पूर्णतया समर्पण, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असली चीज को प्राप्त कर सके, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य हम उसे प्राप्त कर सकें, एकाकार हो सकें, उसमें हम लय हो सकें और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये हमारा आदर्श है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आदर्श तक पहुंचे, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं